Padma Shri Vishnu Pandya, historian, joining us on the broadcast. Vishnu Pandya ji, thank you for joining us. This is shortly after the demise of the Prime Minister's mother. और उन्होंने अपने स्पीच में भी ये कहा कि देश की सेवा में रुकना नहीं चाहिए. So, it's been a very difficult time for the Prime Minister, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य निभा रहे हैं. माँ, माटी और मानुष, वैसे तो ये राजनीतिक शब्दावली है, लेकिन इन तीनों को चरितार्थ आज नरेंद्र मोदी ने किया. माता जी को विदाई देकर वो बंगाल में चले गए. एक कर्मयोगी स्वरूप, जो कर्मयोगिनी माता और कर्मयोगी बेटा, इस प्रकार का जो हमें दिखाई देता है एक दृश्य, वो सच में एक सांस्कृतिक भूमिका है इसकी. और मैंने पहले भी कहा था, शायद मैं अभी दोबारा कह रहा हूं कि ये जो संस्कार है वो माता का तो क्या ही, लेकिन उसके साथ साथ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे. और प्रचारक होने के बाद उन्होंने द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी गोलवलकर जी का एक वाक्य सुना था. वो वाक्य इस प्रकार का है कि भाई प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक स्वयंसेवक को माता, भारत माता और जगन माता, इन तीनों का अंतर संबंध रखकर उनको पूर्ण श्रद्धा से देखना है और उसके लिए काम करना है. मेरी दृष्टि से नरेंद्र मोदी की आज तक की जीवन की फिलॉसफी, जीवन दर्शन ये रहा है. और इसी कारण माता की विदाई देकर वो भले ही ये शारीरिक रूप से, दैहिक रूप से विदाई है, लेकिन उनके दिल में तो माता जी बसी हुई है और आने वाले दिनों में भी बसी रहेगी. ये एक इस प्रधानमंत्री की विशेषता है. और एक और भी जोड़ लूं कि ये माता जी जो थी सेवा मूर्ति थी. वो सबसे पहले ब्याह करके गई विसनगर से वडनगर, तब वो पूरे परिवार की प्रथम बहू थी, पहली. उसके बाद बाकी सब थे, तो उनके कंधों पर जिम्मा था. बाकी सब कुछ काम किया उन्होंने. उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी का पालन पोषण न केवल शारीरिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से, सांस्कारिक रूप से, सामाजिक रूप से भी किया. जी, हमारे साथ किशोर मकवाना, the author of Common Man's PM Narendra Modi also joining us on the broadcast. किशोर मकवाना जी, आपको were you surprised when the Prime Minister decided to go ahead with his scheduled programs? उनके शेड्यूल में जो भी प्रोग्राम्स थे, उन्होंने सभी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया. उन्होंने बस एक सेंटेंस, he made just one sentence in his address, said I'm sorry because of some personal reasons I could not be there with you, so I'm joining with you via video conferencing. Other than that, he went on with his scheduled programs. जी, सबसे पहले तो मैं हीराबा के चरणों में नतमस्तक होकर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. और जैसे विष्णु भाई ने बताया, उसी तरह नरेंद्र भाई के जीवन में माँ और मातृभूमि ये हमेशा सदैव उनके अंतर मन में, अंतर भाव में बहता रहा है. तो आज भी ऐसी विपद स्थिति में भी उन्होंने अपना जो कर्तव्य है, देश के प्रति जो उनका समर्पित भाव है, वही उन्होंने प्रदर्शित किया. और नरेंद्र भाई को उन्होंने बाल्यकाल से ही इसी प्रकार गढ़ा है कि सेवा ही सर्वोपरि है. तो आज स्वाभाविक है कि नरेंद्र भाई आज जो भी हम उनको देख रहे हैं, उसमें माता जी ने उनको जो संस्कार दिए वही हमें वो दर्शन हो रहे हैं. और मुझे आज भी याद है, मैं 2004 में माता जी से मिला था. उस समय तो वो माता जी वडनगर में थी. तो उस समय भी मैंने देखा कि वो तब तो नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे, मगर उसके बावजूद भी उनका पूरा जो जीवन था एकदम सादगीपूर्ण था. और वो साधारण से अपना जो पुराना घर था उसी में माँ रहती थी. और 2004 में ऐसे ही हम माता जी से मैं चाय पीते पीते ऐसे ही गपशप कर रहा था. तो उस समय 2004 का जो माहौल था, पॉलिटिकल माहौल, वो थोड़ा तनावपूर्ण भी था. तो ऐसी स्थिति में भी एक माँ होती है और अपने पुत्र को भी वो अच्छी तरह जानती है. और माँ
एक परमात्मा स्वरूप ही माँ होती है। तो माँ का जो आशीर्वाद होता है, माँ के जो शब्द होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं, वो मैंने 2004 में देखे और बाद में उसका तादृश्य मैंने देखा भी कि 2004 में हम चाय पीते पीते गपशप कर रहे थे, तो ऐसे ही नरेंद्र भाई का उल्लेख निकला मुख्यमंत्री के तौर पर। तब माता जी ने कहा था कि मेरा नरेंद्र प्रधानमंत्री बनेगा। तो मैं भी आश्चर्यचकित था कि ये माता जी, तब तो दूर दूर तक इस प्रधानमंत्री और नरेंद्र भाई ऐसे शब्द सुनाई भी नहीं दे रहा था। उस समय माता जी के अंतर मन से, अंतर्भाव से, उनके हृदय से एक सहज ऐसे शब्द निकले थे कि मेरा नरेंद्र प्रधानमंत्री बनेगा। और आगे हम देखते हैं कि उनके जो शब्द थे अपने पुत्र के प्रति, वो स्वाभाविक ही साकार होते हुए हम आज देख रहे हैं। Ji, you have worked very closely with him as well while writing your book, Kishore ji. I just want to ask you कि आपने, these stories that you're telling about his mother, about the kind of faith that she had on नरेंद्र मोदी, इसके बारे में नरेंद्र मोदी ने खुद भी बात की है। उन्होंने अपने ब्लॉग में भी लिखा था कि my parents always helped me, they never really stopped me from being anything, and that was very important. He also credited them for all the success, saying the path that I took was very different, but my parents never really stopped me. In fact, when he talks about his mother, he says कि उनके जो ideals थे, the kind of lessons that she has taught him will remain with him forever. तो जो नरेंद्र भाई में जो हम आज देखते हैं, सादगी, सेवा, समर्पण, गरीबों के प्रति उनका जो एक लगाव है, वो सब जो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आज हम जो देखते हैं, वो एक स्वाभाविक ही नरेंद्र भाई ने जो बाल्यावस्था से अपने परिवार में जो देखा, वो हमें प्रतिध्वनि उसमें दिखाई देता है। जैसे ये जो माँ कार्ड है, मुख्यमंत्री बने तो गरीबों को कैसे वो हेल्पफुल हो स्वास्थ्य के लिए। तो उन्होंने गरीब को अगर कोई बीमारी आती है तो उसको एक भी पैसा अपने जेब से न निकालना पड़े, ऐसी उन्होंने योजना प्रारंभ की। तो वो उन्होंने देखा था बाल्यावस्था से कि भाई गरीब होता है वो कितना पीड़ित होता है, पैसे नहीं होता है और बीमारी आती है तब क्या स्थिति होती। उसी तरह अपने जो सांस्कृतिक धरातल पर आज हम देखते हैं तो नरेंद्र भाई को बाल्यावस्था से ही ऐसे संस्कार भी इसके बारे में लिखा भी था अपने ब्लॉग में किशोर जी। उन्होंने बोला था कि whatever I have seen in my childhood always remains with me. Of course, this is a very, very huge void in the Prime Minister's life, but the ideals and principles of his mother will always remain with him. Thanking you for joining us on the broadcast with your anecdotes of the Prime Minister with his mother.